स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और आपको बताते चलूं कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में पाली और जोधपुर शामिल होने वाला है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी में जोधपुर पाली को मंजूरी दे दी है। जोधपुर पाली का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। भजनलाल शर्मा ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी गति, ये भी भजनलाल शर्मा ने कहा है। और कार्यक्रम के तहत 12 नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो जोधपुर और पाली को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। बैठक में एनएससीडीपी के तहत 28,602 करोड़ के निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जोधपुर और पाली भी शामिल हैं। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का। श्री शर्मा ने कहा है कि कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रदेश के जोधपुर पाली भी शामिल है। इस निर्णय से हमारे जोधपुर पाली क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेगा और क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक उत्थान भी हो सकेगा। यह निर्णय विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। और हम आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देश में औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस नेटवर्क से आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। तो क्या है एनआईसीडीपी? हम आपको बता दें, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है। लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना है और रोजगार के अवसर को भी पैदा करना है। आर्थिक विकास को इस वजह से गति जरूर प्रदान होगी। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, तो कहीं ना कहीं देखें तो एक बहुत ही भजनलाल शर्मा जो है हमेशा देते रहते थे सौगात, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी सौगात दिया है राजस्थान को। लोग इसे कैसे देखते हैं? रोजगार के अवसर पैदा होंगे सोमू, कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे? स्टेप बाय स्टेप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात इस एनआईसीडीपी का जो है वो है यही है कि इससे बड़े पैमाने पे रोजगार जो है वो क्रिएट होगा। खासतौर पे जोधपुर पाली की अगर हम बात करें तो औद्योगिक गलियारे के रूप में जब चयन हुआ है इसका, तो वहां पर करीब 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल पाएगा। 28,602 करोड़ की पूरी परियोजना है और उसमें 12 जगहों का जो चयन हुआ है उसमें से एक है। और जाहिर तौर पे क्योंकि हर जगह पर कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज आएंगी, तो और उसके साथ साथ पूरा जो विकास होगा, न सिर्फ क्योंकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि एक पूरी सिटी को उस तरह से प्लान किया जाएगा, जैसे कि बताया गया है कि ग्रीन सिटी में इसको तब्दील किया जाएगा। उसके साथ साथ अन्य जो सुविधाएं हैं आईसीटी को लेकर के और बाकी तमाम तरह की चीजें जो हैं वो वहां पर की जाएंगी। शहर को विकसित किया जाएगा, तो उससे और लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो एक अनुमान के मुताबिक 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जो इस पूरे योजना के लिए सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलना, खासतौर पर मारवाड़ के क्षेत्र में, ये एक अहम बात है। और इसीलिए चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, इन सभी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है और इस फैसले का स्वागत भी किया है। जी सोमू, एक और बात बताइए, परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रदेश के जोधपुर पाली भी शामिल हैं और क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की बात यहां पर आ रही है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे या नहीं, और भी इसमें बातें हैं, और भी एरियाज हैं जहां पर परिदृश्य बदलेगा? कौन से एरियाज हैं हमारे दर्शकों को जरा बताइए सोमू। बिल्कुल, देखिए रोजगार सबसे अहम है इसमें, क्योंकि इसके जरिए बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके साथ साथ बड़े इन्वेस्टर, उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो रोजगार जो है वो सबसे अहम है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि शहर को, पूरी सिटी को उस तरह से तैयार किया जाएगा कि इन्वेस्टर्स को वो अपील कर सके, इससे स्थानीय स्तर पर भी चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, जो शहर की दशा और दिशा है
वह भी बदलेगी और उस पूरे कॉरिडोर के बनने से, क्योंकि ग्रीन सिटी का पूरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो इससे शहरी व्यवस्था में भी सुधार होगा। उसके साथ ही साथ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने के लिए तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर की जाती हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सड़कों का जाल जो है और उसके साथ-साथ बाकी जो तमाम सुविधाएँ हैं, उसको और बेहतर किया जाएगा, जिससे आस-पास के इलाके के लोगों को, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो और बाकी तमाम सेक्टर, सड़कों का जाल हो, इन सब के ज़रिए लोगों को सीधा लाभ होना निश्चित है।